हम हमेशा सुनते आए हैं रोम, मिस्र, माया जैसी महान सभ्यताओं की कहानियाँ, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में कभी जगह नहीं मिली। इसलिए नहीं कि वे झूठ थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर वह सच होती तो हमारी समझ ही बिखर जाती। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 40 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर तक नहीं थे, तब किसी ने लोहे का हथौड़ा बनाया था। हाँ, एक असली हथौड़ा जो एक सूखी नदी की तलहटी में पत्थरों के अंदर दबा हुआ मिला। सवाल यह है, वो यहाँ आया कैसे, किसने बनाया उसे उस दौर में जब इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अब चलते हैं 12वीं सदी के एक यूरोपीय गांव की ओर। घना जंगल, धुंध से ढकी धरती और वहां अचानक दो बच्चे दिखाई देते हैं। उनकी त्वचा हरे रंग की है, आंखों में डर और होठों से निकलती अनजानी भाषा। जब उनसे पूछा गया कि वे कहाँ से आए हैं तो उन्होंने जवाब दिया, हम उस जगह से आए हैं जहाँ सूरज कभी नहीं उगता। क्या यह किसी दूसरे आयाम से आने वाले जीव थे या हमारी ही दुनिया के किसी छिपे हिस्से से भटके हुए बच्चे? हम सोचते हैं हम आधुनिक हैं, लेकिन 11,000 साल पहले जब इंसान खेती करना भी नहीं जानता था, किसी ने पत्थर से बनाया था गोबेकली टेपे, एक ऐसा विशाल परिसर मंदिर जो मिस्र के पिरामिडों से हजारों साल पुराना है। सवाल उठता है, आखिर इसे किसने बनाया और क्यों? दोस्तों, यह है इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियाँ। ऐसी कहानियाँ जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं, जो हमें रात को सोने नहीं देती और मजबूर करेंगी यह सोचने पर कि हम वास्तव में कहाँ से आए हैं। चलिए शुरू करते हैं उस यूरोपीय गांव के हरे बच्चों के रहस्य से। द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वपेट। 12वीं सदी का इंग्लैंड एक ऐसा समय जब गांव की सीमाएं जंगलों से मिलती थी और हर दिशा में रहस्य और सन्नाटा प्रसर रहता था। उन्हीं दिनों में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव विलपुटिया में घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को आज तक उलझा रखा है। यह कहानी द ग्रीन चिल्ड्रंस ऑफ विलपिट यानी वुलपिट के हरे बच्चों की है। वुलपिट एक शांत गांव है जहां सुबह की चर्च की घंटियों की धुन से होती है और शाम खेतों की सरसराहट से ढल जाती है। लेकिन एक दोपहर इस गांव की शांति कुछ अजीब सी हलचल से टूट गई। खेतों में काम कर रहे किसानों ने देखा कि दो बच्चे वहां खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनके कपड़े किसी अनजान कपड़े से बने थे और उनकी त्वचा हरे रंग की थी। हाँ, बिल्कुल हरे रंग की, मानो उनके शरीर में कोई रहस्यमयी रोशनी बस रही हो। गाँव वाले सन्न रह गए। दोनों बच्चों को किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पाया। वे थके हुए, डरे हुए और भूखे थे। लोगों ने उन्हें रोटी, दूध और फल दिए, पर उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। कई दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, जब तक उन्हें खेतों में हरे रंग की फसलें नहीं दिखाई दी, और तभी उन्हें खाना शुरू किया, मानो वही उनकी दुनिया का असली भोजन हो। गाँव वालों ने उन दोनों को पाला, लेकिन कुछ ही समय बाद वो लड़का बीमार पड़ गया और मर गया। लड़की बच गई। समय के साथ उसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी बातों ने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि वह और उसका भाई किसी ऐसी जगह से आए हैं जहां सूरज कभी नहीं उगता, जहां हमेशा धुंधली हल्की रोशनी रहती है, जैसे कोई सदा जलने वाली सांझ हो। वहाँ के लोग, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की हर चीज़ हरे रंग में डूबी हुई है। उसने कहा कि एक दिन में वे अपने झुंड के जानवरों के पीछे पीछे गए और एक गुफा जैसी जगह में पहुंचे। वहां से घाटियों की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वुलपिट गांव के चर्च से आती है। उन्होंने उस गुफा में कदम रखा और अचानक एक तेज़ रोशनी उनके सामने फैल गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे इस गांव के खेतों में खड़े थे। इतिहासकार विलियम ऑफ न्यूबर्ग और रफल ऑफ कोलेग ने इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तकों में किया है। यानी यह केवल एक लोक कथा नहीं, बल्कि दर्ज की गई ऐतिहासिक घटना है। सदियों से वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वे बच्चे कौन थे। क्या वे किसी दूसरे आयन से आए थे? क्या यह किसी भूमिगत सभ्यता का प्रमाण था, या फिर यह बस एक विचित्र प्राकृतिक घटना जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? लड़की ने बाद में विलपुट में ही अपना जीवन बिता दिया। उसने शादी की और धीरे धीरे उसका रंग सामान्य हो गया। लेकिन जब भी कोई उससे उसके अतीत के बारे में पूछता तो वह मुस्कुरा देती और बस इतना कहती, हमारा संसार तुमसे बहुत दूर नहीं, बस एक गुफा के उस पार है। आज भी वुलपुट के लोग कहते हैं कि रात के समय में जब धुंध छा जाती है तो खेतों में
दो परछाइयाँ दिखाई देती है, एक लड़का एक लड़की, और कहीं दूर से आती चर्च की घंटियों की मध्य आवाज़ सुनाई देती है। शायद वे अब भी उस गुफा का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो उन्होंने उनके हरे संसार में वापस ले जा सके।